अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव राठौर मांगली भवन अंतिम चौराहे पर सर्वसम्मति से संपन्न हुए। 15 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नामांकन प्रक्रिया में पूरे भारतवर्ष, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली से आए सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया। 16 अप्रैल को अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय सभा के चुनाव अधिकारी श्री लोकेंद्र राठौर एडवोकेट इंदौर ने सर्वसम्मति से सर्व निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें महासभा के अध्यक्ष पद के रूप में इंजीनियर श्री पुरुषोत्तम सिंह राठौर ग्वालियर, महामंत्री श्री राजकुमार राठौर इंदौर, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश राठौर उन्नाव, राष्ट्रीय मंत्री श्री रामसेवक ओजवार ग्वालियर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अशोक राठौर गुनावाले उज्जैन, संगठन मंत्री श्री नरेश सिंह राठौर महगांव भिंड, उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार राठौर भरूच गुजरात, उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर रामलखन राठौर केलारस मुरैना, शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री रणवीर सिंह राठौर दिल्ली, सह कोषाध्यक्ष श्री सुनील राठौर देवास, कार्यालय मंत्री श्री महेश पंचोली इंदौर को एवं अखिल भारतीय युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह राठौर मुरैना को नियुक्त किया गया। देखिए तिमिर किरण से विशाल राठौर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे तिमिर किरण और राठौर पत्रिका न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इंदौर में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें 11 पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं। इसके बारे में हम उन्हीं 11 पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हैं। आज जो अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव हुए उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए कि कैसा क्या रहा और क्या आगे रणनीति रहेगी, इसके बारे में बताइए। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के पूर्व चुनाव 2016 में हुए थे। 2016 के बाद 2019 में चुनाव ड्यू हो चुके थे, लेकिन 2019 के बाद में जो पूर्व पदाधिकारी है वो एन के एन प्रकार किसी भी तरह चुनाव को टालते रहे और चुनाव को नहीं करवाया। तब पूरा समाज जागा और पूरे समाज ने मिलकर एक साधारण सभा आयोजित की। वो साधारण सभा 26 फरवरी को खंडवा में आयोजित की। खंडवा में तय किया गया कि जिस तरीके से चुनाव को रोक रखा है, चुनाव के नाम पर समाज में जो अनीति फैला रखी है, हठधर्मिता फैला रखी है, उसको बंद करके और चुनाव को आगे निर्विवाद रूप से, अवैध रूप को हटा करके, असंवैधानिक रूप हटा करके नियमित चुनाव कराया जाए। सबने नियमित रूप से तय किया कि अगली 16 अप्रैल को इंदौर के अंदर सर्वानुमति से चुनाव कराया जाए और इसमें 3-4 महीने का समय मिला। उस 3-4 महीने के समय में सबने मिलकर के सदस्यता अभियान चलाया। उस सदस्यता अभियान का ये फायदा मिला कि आज हमारे 1687 सदस्य बने और 1687 सदस्य के अंदर 11 नामांकन पद प्राप्त हुए। लेकिन हमारी कार्य प्रणाली को देखते हुए समाज में देखा कि जो 11 लोग काम कर रहे हैं उन 11 लोगों के विरोध में कोई भी नामांकन पत्र आया ही नहीं। तो 11 के 11 लोग हम निर्वाचित हुए और इन 11 लोगों ने, जब समाज ने इतना सम्मान दिया, तो आज तय किया कि हम 11 लोग इतने तरीके से काम करें जो पिछले 30 वर्षों में काम नहीं हुआ। अगले 3 वर्षों में हम समाज को कार्य करके दिखाएंगे। और अपने आप में प्रण लिया गया कि अगर हम में से कोई भी इस समाज के काम में 3 साल के काम में अगर नियमित रूप से काम नहीं करता तो खुद अपना इस्तीफा सौंपेंगे, या सर्वोच्च समिति को अधिकार दिया कि वो कभी बुला करके उनसे अपना इस्तीफा ले ले। पहले आप ये बताइए, आपको क्या पद मिला है? भैया मैं पहले भी राष्ट्रीय महासभा में राष्ट्रीय मंत्री था और आज भी सम्मान के साथ सभी लोगों ने प्रेम से मुझे राष्ट्रीय मंत्री के रूप में स्थान दिया है। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, हम लोग सेवक बनकर समाज सेवा करने के लिए निकले हैं। कभी भी स्वामी बनने की भावना जिसने रखी है उसको हठधर्मी लोगों ने बोला, कभी कुछ मनमानी करण बोला। आज उनका आते पते नहीं है, कहाँ है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। साथियों, हमने कसम खाई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय और सभी साथियों के साथ में 3 साल के अंदर वो काम करके दिखाना है कि आज पिछले 6 साल तक जो गर्त में गई थी महासभा, उसको मैं पुनर्जीवित करना है, उसे दोबारा से स्थान दिलाना है। बस यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समांतर संगठनों से कोई बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। हमारे सभी सम्मानीय हैं, हमारे जो उम्र में बड़े हैं उनके हम पैर छूते हैं, जो बराबर के हाथ मिलाते हैं। छोटे हैं उनसे हम कभी भी पैर नहीं छूते हैं, उन्हें तो नमस्ते ही करने में उचित है। साथियों, यही धन्यवाद। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के आज हुए चुनावों में मुझे अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं संपूर्ण देश के राठौर समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एवं अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के नाम पर जो मनमानी चली आ रही थी, जो कुप्रथाएं, रूढ़वादी, जहां 80 और 85 साल के लोग राठौर समाज के पतन के कारक बने थे, हम देश भर के युवाओं को संगठित करके राठौर समाज एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। देश में पहले राठौर समाज की जनगणना,
जन जागरण और क्रांति के माध्यम से अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा को गांव गांव तक पहुंचाकर और मेट्रो शहरों तक लाके एक राठौर समाज की बेमिसाल बुनियाद तैयार करेंगे। इसी कामनाओं के साथ यह आज चुनाव हुआ और इसी आशा विश्वास के साथ सभी पदाधिकारियों को चुना गया है। जी भाई साहब, आपको क्या पद मिला है? राठौर क्षत्रिय महासभा से मुझे कोषाध्यक्ष का पद मिला हुआ है और हम राठौर समाज को ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा समाज राजनीति में सबसे पीछे है, मैं प्रयास करूंगा कि हमारा ये राठौर क्षत्रिय समाज राजनीति में भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले, जिसमें भी हमको राष्ट्र के समाज में भागीदारी हमारे समाज को मिल जाए। मैं इसी साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय राठौर, जय हिंद, जय दुर्गादास राठौर। क्या पद मिला है आज यहाँ पे? हाँ, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा में मुझे अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप जैसे अखिल भारतीय के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो आपकी आगे कैसी क्या रणनीति रहेगी और पिछले बार क्या हुआ और आप क्या करेंगे? हाँ, पिछले कार्यकाल जो 16 से 19 तक था, उसके बाद इलेक्शंस नहीं हुए थे और वो अवैधानिक तरीके से बने हुए। तो इसके सबसे पहले तो हमने ये सोचा है कि हर 3 साल में निश्चित रूप से चुनाव कराएंगे। और दूसरा, और इसमें जो निष्क्रिय होंगे अधिकार, जो हमारे नियुक्त अधिकारीगण, उन लोगों से बोलेंगे या तो आप पद छोड़ दो या हटा दिए जाएंगे। और दूसरा, हम शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सामूहिक विवाह समारोह इत्यादि आदमी काम करेंगे। और आपके जो समाज की इकाइयाँ होती है जिनमें एकता नहीं है, वहाँ को उन लोगों को जोड़ने के लिए, अलग अलग प्रांतों की इकाइयों को जोड़ने में, सामंजस्य बिठाने में आपका क्या योगदान है? जी हाँ, राठौर समाज में चूंकि पिछले जो लोग थे पदासीन, उन लोगों ने काफी विघटन डाला है, इकाइयों में काफी आपस में वो हो गए हैं, बिखराव हो गए हैं। उन सबको एक करने का बहुत प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे और इन सबको जोड़ेंगे। अभी पिछला कार्यकाल जो था इनका 16 से 19 वाला, उन्होंने तो काफी विघटन डाल दिया था, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा सबको फिर एक साथ संगठित करें और राठौर समाज को आगे ले जाएं।